नमस्कार। आपका मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। क्या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? आपकी स्थिति हमेशा डायलेमा वाली रहती है? क्या आपको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? आप चिड़चिड़े हैं या फिर सबके सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं? तो डेफिनेटली आपका पंचभाव कमज़ोर है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य स्थित है तो सूर्य आपको एरोगेंट तथा हॉटी बनाता है। आप अहंकारी होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं। एकेडमिक एजुकेशन के लिए सूर्य की स्थिति अच्छी मानी गई है, परंतु जहाँ डिसीजन की बात आती है तब आप एरोगेंसी में आकर के कहीं न कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे में आपको सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा स्थित है तो चंद्रमा आपको अत्यधिक इमोशनल बनाता है। आप बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से किसी व्यक्ति या स्थिति से अटैच हो जाते हैं और अटैचमेंट की वजह से आप डिसीज़न सही नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए। यदि आपके पंचम भाव में मंगल स्थित है तो मंगल आपको काफ़ी अग्रेसिव मानसिक स्थिति देता है। अग्रेसिव होने की वजह से आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और डिसीज़न आप बहुत जल्दी ले लेते हैं। बिना सोचे समझे बातें करते हैं या अपना रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल की रेमेडी करना चाहिए। यदि आपके पंचम भाव में बुध स्थित है तो बुध चंचल प्रवृत्ति का होता है। चंचल प्रकृति होने की वजह से कहीं न कहीं आपको डिसीजन में स्थिरता नहीं देता है। बार बार आप अपने डिसीजन को बदलते हैं। आवेगों तथा संवेगों का कारक है। इसको एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यह काफ़ी चंचल होता है। अपनी चंचलता की वजह से ही यह लव अफेयर्स भी दे देता है। यदि आपके पंचम भाव में बृहस्पति स्थित है तो बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में अच्छी मानी गई है। यहाँ पर आपको यह माइंड की स्टेबिलिटी देता है। आप डिसीजन सोच समझ करके और स्थिरता के साथ लेते हैं। बस शर्त है कि बृहस्पति पीड़ित न हो। यदि आपके पंचम भाव में शुक्र स्थित है तो शुक्र रोमांटिक ग्रह होने की वजह से आपको काफ़ी रोमांटिक बनाता है। लव अफेयर्स में आपको इन्वॉल्व कर सकता है, परंतु यह टैलेंटेड ग्रह होने की वजह से आप में रचनात्मक तथा क्रिएटिविटी अच्छी होती है। आप इससे रिलेटेड यदि कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप काफ़ी आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पंचम भाव में शनि स्थित है तो शनि गंभीर स्वभाव देता है। आप अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाते हैं। यह धीरे धीरे या स्लो स्लो डिसीजन लेने की क्षमता देता है। आप कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें भी स्लो रहते हैं। एनालिटिकल पावर आपका अच्छा कर देता है। आप डीप थिंकर बन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु स्थित है तो राहु यदि वेल प्लेस्ड है तो नए नए आविष्कार तथा सृजन के लिए राहु की स्थिति को अच्छी माना गया है। परंतु यदि बैड प्लेसमेंट होने की वजह से या पीड़ित है तो राहु आपको अस्थिर माइंड देता है, कंफ्यूज करता है। आप बार बार अपने डिसीजन को बदलते हैं या आप डिसीजन की जो स्थितियाँ बनी हुई है उनको इग्नोर करते हैं और गलत चीज़ों को देख करके डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति भी ये पैदा करता है। केतु आपको माइक्रो वाब ऑब्जर्वर बनाता है, जो सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करने की कैपेबिलिटी देता है। आप बहुत अच्छे से किसी को या परिस्थिति को या व्यक्ति को विश्लेषित करते हैं, उसके बाद में अपना डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, ये तो रहे 9 ग्रहों का स्थिति। इसके अलावा जो यहाँ का स्थिर कारक बृहस्पति होता है, हम उसको भी विश्लेषित करते हैं कि उसकी पोजीशन कैसी है।
इसके बाद में हमको इन ग्रहों से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, ताकि आपका माइंड स्टेबल हो तथा आप अच्छे से अच्छे डिसीज़न ले सके, क्योंकि डिसीज़न ही व्यक्ति को हर कार्य के लिए आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।